हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉक टेस्ट नंबर 17 में आपका वेलकम है। हमारी मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है उसका हमारा टारगेट मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम लोग जो है एसएससी बैंक के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। सिर्फ एसएससी बैंक ही नहीं, एनडीए, सीडीएस या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको कंपटीशन देना हो या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, तो अगर आपको अच्छी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस सीरीज़ को जो है वो रेगुलर कर सकते हैं। हमारा मॉक टेस्ट 17 जो है वो रेडी है, हम लोग शुरू करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। एक्टिव या पैसिव हमें जो है बनाना है। ओके, देखिए, हु इज मेकिंग द कैओस, जो शोर शराबा है वो कौन कर रहा है। सो देखिए, हु इज मेकिंग द कैओस, जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको याद रखना है कि जो इज़ेमार दिया गया है, ओके, उसके साथ हमें क्या कर देना होता है, बीइंग ऐड कर देना होता है और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी होती है। ओके, जो हु दिया गया है उसको हम किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में चेंज करेंगे। तो देखिए, बाय हुम आ गया, बाय हुम आ गया। अब देखिए, इज़ेमार के साथ आईएनजी है, ठीक है, लेकिन चूंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये ठीक है। कैओस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कैओस का मतलब होता है शोर शराबा, अव्यवस्था करना। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की जा रही हैं, तो हु को किस में चेंज किया, बाय हुम में। आंसर सी हो गया। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, टू कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, की मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। हमें पैसिव वॉइस बनाना है। आई प्रॉमिस टू कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ओके, देखिए, आई प्रॉमिस, प्रॉमिस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रॉमिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ेमार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, देखिए, इट के साथ इज आ रहा है, ये ठीक है। वॉज गलत होगा, वॉज कब आता जब प्रॉमिस्ड आता, तो ये नहीं है। इट के साथ इज आ रहा है, देखिए, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड, ये ठीक है बिल्कुल। किसके द्वारा प्रॉमिस किया गया, मेरे द्वारा, बाय मी। टू कंप्लीट नहीं आएगा, बाय मी टू कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ऊपर वाला सेंटेंस ठीक हो सकता था बी, अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट लगा देते। चूंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर सी हो गया हमारा। माई फ्रेंड्स ग्रीट मी विद अ स्माइल, मेरे जो दोस्त है वो मेरा स्वागत करते हैं हमेशा कैसे, मुस्कुराकर। ओके, सो जो इसका पैसिव वॉइस होगा वो देखिए, ग्रीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, इज़ेमार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, आई एम ग्रीटेड विद अ स्माइल बाय माई फ्रेंड्स। बी और ए और सी आपको दिख रहे होंगे, वॉज है, गलत है, हैव है, गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट सही क्या होगा। देखिए, अमित सैड ही इज ज्वाइनिंग द पार्टी, अमित कहता है कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ओके, सैड, सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज करेंगे, सैड अकेला नो चेंज। सो देखिए, सैड ये ठीक है, टोल्ड गलत है, सैड अकेला नो चेंज, यानी कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक कौन सा, ए, दूसरा कौन सा है, सी। लेकिन इन्वर्टेड कॉमाज की जगह किसका यूज करेंगे, दैट का, क्योंकि सेंटेंस ना तो इंटरोगेटिव है, ठीक है, तो दैट का यूज होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में सैड तो दिया गया है लेकिन दैट का यूज नहीं हुआ है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। सैड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, सैड टू को करते हैं, तो सैड अकेला है तो टोल्ड में चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या बच गया, देखिए, अमित सैड, इन्वर्टेड कॉमाज की जगह दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, इज़ेमार की जगह वॉज हो गया, ज्वाइनिंग द पार्टी। आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिल करना है। व्हेन हरी सॉ मी, जब हरी ने मुझे देखा तो क्या किया, ही स्माइल्ड, मेरी तरफ मुस्कुराया, एंड डैश मी अ चेयर, हरी मुस्कुराया है तो मुझे जो चेयर है वो मेरी तरफ पुश नहीं करेगा, तो क्या करेगा, मेरी तरफ वो चेयर के लिए ही, देन वी यूज ऑफर्ड। जब हम खुशी से किसी की तरफ चेयर करते हैं तो दैट इज नॉट कॉल्ड पुश्ड, इट इज कॉल्ड ऑफर्ड। आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। ओके, विद इन 5 years, 5 साल के अंदर अंदर, ओके, शी विल हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड, वो कर चुकी होगी, क्लियर, क्लियर करने का मतलब क्या होता है, एग्जाम, कंटेस्ट फाइट होता है, ठीक है,
कॉन्टेस्ट जो है ना वो नहीं होता है। शी विल हैव क्लियर्ड, क्लियर कर चुकी होगी, किसको? क्लियर्ड एज, जो एज है वो मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दीजिएगा, क्लियर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सक्सेसफुली क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। बाई 8 AM, सुबह 8 बजे तक, आई फिनिश, मैं खत्म कर देता हूँ, क्या? डैश माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, टू ईट, ईटिंग, ईटन या हैविंग ईटन। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। जो वर्ड है फिनिश, वर्ब दे रखी है, एंजॉय दे रखा है, माइंड है, वर्थ है, ये जो भी वर्ड्स हैं, इन सब के बाद हम किसका यूज करेंगे? जिरेंड का यूज करेंगे। वर्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपके लिए 4 बेसिक वर्ड लिख रहा हूं। जिरेंड का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? फिनिश का। फिनिश के बाद किसका यूज करेंगे? वर्ब प्लस ING का। टू ईट तो गलत होगा, ING कहाँ दे रखा है? बी आंसर हो गया, ईटिंग। ऑलवेज रिमेंबर, फिनिश के बाद हमेशा जिरेंड का यूज होगा। ओके, आई फिनिश टेकिंग टी, आई फिनिश वर्किंग, जो भी है दैट इज। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, शी विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म, उसे फिल्म में अलाउ नहीं किया जाएगा। फेस्टिवल में शी हैज़ एन ID कार्ड, जब तक उसके पास ID कार्ड नहीं होगा उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। जब तक, ओके, जो कंडीशन है वो क्या है? जब तक कि उसके पास आई कार्ड नहीं है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है जो जब तक को डिनोट करते हैं, जब तक ऐसा नहीं होता है। एक है अनलेस, दूसरा है अनटिल। इफ और इन केस, यदि के अर्थ में यूज होते हैं, यदि ऐसा होता है, इफ इट हैपन्स। अनटिल अनलेस का यूज नहीं होगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जब तक ऐसा नहीं होता है। तो अनलेस और अनटिल 2 वर्ड हैं। अनटिल जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा टाइम के लिए यूज होगा, अनलेस जो है वो कंडीशन के लिए यूज होगा। चूंकि यहाँ पर उसके पास आई कार्ड होना एक कंडीशन को बता रहा है, अनटिल की बात नहीं हो रही है, तो आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी लुक्ड, उसने देखा, डैश माई डैमेज्ड कार, मेरी टूटी हुई कार की तरफ, जो कार एक्सीडेंट हो गया था या खराब हो गई थी, जो भी डैमेज्ड कार, ठीक है। सो जो लुक वर्ड यूज होता है, किसी भी चीज की तरफ हम देखते हैं तो लुक के साथ ऑलवेज याद रखना समथिंग, लुक एट समथिंग, किसी चीज की तरफ देखना, या लुक एट समवन, किसी की ओर देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह सकता हूँ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट द फ्लावर्स, फ्लावर्स की तरफ देखो, लुक एट द कार, कार की तरफ देखो। तो लुक के साथ किसका यूज होगा? एट का यूज होगा, ऑन का यूज नहीं होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। लुक के साथ हम 2-3 प्रपोजिशन और भी यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग अलग अलग होता है, जैसे कि लुक फॉर, तलाश करना, लुक इनटू, जांच करना, लुक आफ्टर, देखभाल करना, देखभाल करना, ये लीजिए, ये हो गया। इन चारों को आप याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन हैड अ मैस इन द रूम, बच्चों ने कमरे में बड़ी अव्यवस्था फैला दी है, बड़ा कमरे को फैला दिया है, गंदा कर दिया है। सो आई आस्क माई मदर, मैंने मेरी माँ को कहा क्या? टू क्लीन, कि इसे साफ करे। किसको करे? कमरे को। कमरा क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए किसका यूज होगा? इट का यूज होगा, क्योंकि सिंगुलर है। अगर बहुत सारे रूम्स होते तो दे का यूज हो सकता था, अदरवाइज इट का यूज होगा। आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये इट्स है, पजेसिव के कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हमने लिए हैं। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। सेंस जो है वो आपको खत्म नहीं करना है। सेंस का स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ये है। किसी भी चीज़ को छोटा करना, कोई भी राइटिंग, कोई भी लेटर है, मान लीजिए कोई ऐसे है, कोई स्टोरी है, आपको उसका साइज छोटा करना है, लेकिन मीनिंग सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए 4 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड दिए गए हैं। पहला होता है एडिट। एडिट का मतलब होता है कोई भी गलती हो जाए उसे सुधारना, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। तो यहाँ पर गलती की कोई बात नहीं है, दिस इज रॉन्ग।
अच्छा, पैड आउट का मतलब क्या होता है? पैड आउट का मतलब होता है किसी स्पीच में या किसी स्टोरी में ऐसे वर्ड्स को भरना जो जिससे उसका साइज बड़ा हो जाए। चूंकि अभी यहाँ हमें छोटा करना है तो पैड आउट तो गलत होगा। ऑप्शन हमारा बच गया प्रून। प्रून का मतलब होता है काट छांट करना इस तरीके से ताकि मीनिंग भी चेंज ना हो। तो एग्जैक्ट आंसर इज प्रून, सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जाइजेनेटिक स्टैचू, बहुत बड़ा स्टैचू। फोर्ट, किला, स्टैचू के लिए कभी यूज नहीं होगा। पिग्मी, छोटे लोगों के लिए एक पर्टिकुलर कास्ट होती है, सॉरी क्या बोलते हैं, रेस होती है, अफ्रीका में पाए जाते हैं, पिग्मी लोग बोलते हैं। कॉलोसस इज अप्रोप्रिएट वर्ड। कॉलोसस का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड कॉलोसस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, एक ऐसा आदमी जो डिक्शनरीज बनाता हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेक्सिकोग्राफर। बहुत कॉमन वर्ड है लेक्सिकोग्राफर। कंपोजर होता है जो म्यूजिक कंपोज करता हो। कोरियोग्राफर वो होता है जो डांस वगैरह के स्टेप सिखाते हैं ना, उनको कोरियोग्राफर बोलते हैं। अच्छा, ये राइट नहीं है, राइटर है। ये वो होता है जो कहानी लिखता है, बहुत कॉमन वर्ड है। द आंसर इज लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इडियम का मीनिंग बताना है और वो क्या है? गेट आउट ऑफ लैंड। गेट आउट ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? टू बिकम अनकंट्रोलेबल, जो अपना कंट्रोल खो दे। ए आंसर इज करेक्ट। गेट आउट ऑफ लैंड, जमीन से ही बाहर चला गया, जैसे कि कहते हैं ना, कंट्रोल नहीं रहा। टू गिव द स्लिप, टू गिव द स्लिप का मतलब होता है स्केप, बच जाना। जैसे मैंने किसी को स्लिप दे दी, आप चले जाइए यहां से, दैट इज कॉल्ड टू स्केप। सी आंसर इज करेक्ट, टू स्केप, बच जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इसमें जो गलत वर्ड कौन सा है। बहुत सिंपल है, ए ऑप्शन है या एक्सप्लेनेशन। सही क्या होगा? EXPLANATION, दिस इज करेक्ट। बाकी सारा स्पेलिंग सही है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाश, जो है ना, रोशनी, इल्यूमिनेशन। 17 में जो है वो सही, आपको गलत स्पेलिंग छाटनी है। सो द रॉन्ग इज रिलीव, दिस इज करेक्ट। रिलीव का मतलब होता है किसी को हटाना, दैट इज कॉल्ड रिलीव। रिसिप्ट, पर्ची जो हम लेते हैं, जैसे कि खाना खाया तो उसकी रिसिप्ट दे दो, कोई जूते खरीदे, रिसिप्ट दे दो भाई। ठीक है। क्रोनोमीटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी, क्या बोलते हैं उसको आप, डायरेक्शन वगैरह बताता है, टेम्परेचर वगैरह बता देता है, हाथ पे बांध के रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोनोमीटर। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसमें है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पौधों की हाइट को मापता है, उसको हम बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ। ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। करेक्ट जो स्पेलिंग है रॉन्ग वो कौन सा है? डी है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें सिनोनिम बताना है। क्लमजी क्या होता है? क्लमजी का मतलब होता है गंदा। सो जो गंदा है उसका सिनोनिम क्या होगा? एलिगेंट का मतलब होता है साफ। ग्रेसफुल का मतलब भी चमकदार, साफ सुथरा। गॉकी मनी गंदा होता है, एग्जैक्ट वर्ड है गॉकी, गंदा। बी आंसर इज करेक्ट। गॉकी मीन्स गंदा, सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट देखो, प्लंज। प्लंज का मतलब होता है किसी चीज के अंदर डूब जाना, दैट इज कॉल्ड प्लंज। लिक्विड फॉर्म में डूब जाना, जैसे किसी लिक्विड में डूब जाना। फॉर दैट वी यूज वर्ड इमर्स। इमर्स का मतलब भी होता है डूब जाना। कॉन्शियस, सतर्क होना, अलर्ट होना, इसका कोई सिनोनिम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। शावर का मतलब बौछार होना, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पैसिफाई, बड़ा प्यारा वर्ड है। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। ओके, सो इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड देखिए, मैडन जो है, मैडन का मतलब तो होता है पागल हो जाना, भड़क जाना, एकदम से मैडन हो गया। ठीक है। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, जैसे कोई सिचुएशन है आराम से चल रही है, उसको एग्रावेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी इसराइल में बड़ी शांति चल रही थी, हमास ने क्या कर दिया, उसको एग्रावेट कर दिया, भड़का दिया, बिगाड़ दिया सब कुछ, और रिजल्ट यह है कि इसराइल जो है वो मैडन पोजीशन में आ गया, पागल हो गया, भड़क गया। सो पैसिफाई शांत है। पीछे बचा मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत।
सिनोनिम बताना है, आंसर ए हो गया। अब हमें इजराइल को शांत करने की जरूरत है, तो क्वेल, क्वेल का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। दोनों को ही शांत करने की जरूरत है, तो दैट इज कॉल्ड क्वेल। ट्राई टू क्वेल देम, शांत करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ग्रामर सेक्शन आ गया, देखिएगा। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इट इज डिफिकल्ट फाइंडिंग फॉल्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। दो भाई हैं, दोनों में से किसने गलती करी है, बड़ा मुश्किल है ये पता लगाना। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इट के बाद ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होती है, बिल्कुल सही है। इट के साथ इज आ जाए, ठीक है, या वॉज आ जाए। अगर उसके बाद डिफिकल्ट एडजेक्टिव आ जाता है तो आगे जो वर्ब यूज होगा वो याद रखिएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि आईएनजी में। सो फाइंडिंग की जगह किसका यूज होगा, टू फाइंड। इट के साथ इज या वॉज कभी भी आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द विलेज, जो गांव था, विद ऑल इट्स हाउसेस, इसके सभी घरों के साथ क्या हो गया, वर फ्लडेड बाय द सी वेव, समंदर की लहरों के द्वारा बहा कर ले जाया गया। सब्जेक्ट देखो सबसे पहले क्या है, द विलेज, बिल्कुल सही है। विद ऑल इट्स हाउसेस, इसके घरों के साथ। दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन, विलेज और हाउसेस। जब दो सब्जेक्ट किससे जोड़े जाएं, विद से जोड़े जाएं, जोड़ दिए, तो जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला सब्जेक्ट क्या है, विलेज, सिंगुलर है, वर्ब की जगह किसका यूज हो जाएगा, वॉज का यूज हो जाएगा। फ्लडेड बाय, बहा कर ले जाया गया, बाय द सी वेव्स, समंदर की लहरों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मेहता इज़ अ मोस्ट आइडियल टीचर इन आवर कॉलेज। मिस्टर मेहता जो है वो हमारे कॉलेज के बहुत ही आइडियल टीचर हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एडजेक्टिव का छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे कि एक मैंने आइडियल वर्ड लिखा है, एक मैं यूनिक वर्ड लिख रहा हूँ, एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ चीफ, राउंड, बिल्कुल ओके, परफेक्ट भी हो सकता है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो एडजेक्टिव होते हैं, ये अपने आप में सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं। इनका हम कभी भी कंपैरेटिव या कभी भी सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। चूंकि देखिए आइडियल वर्ड दिया गया है, आइडियल के साथ मोस्ट दे दिया गया, ये सुपरलेटिव बना दिया मोस्ट आइडियल, जबकि आइडियल का सुपरलेटिव बनता ही नहीं है। मोस्ट हटा दीजिए, आइडियल से वोवल साउंड आ रहा है, एन आइडियल लगा दीजिए, आपका आंसर बी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द बॉक्स, ये वो बॉक्स है, बिल्कुल ठीक है। इन दैट आई कैप्ट माई बुक्स, जिसमें मैं मेरी किताबें रखता था या जिसमें मैंने मेरी किताबें रखी थी। ओके, देखिए दिस इज द बॉक्स, ये बिल्कुल ठीक है। इन दैट आई कैप्ट माई बुक्स, जिसमें मैं मेरी किताबें रखता था। देखो यहाँ तक सेंटेंस ठीक है बिल्कुल। ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए? बॉक्स के लिए। बॉक्स हमारा क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए हम दो रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, एक तो दैट, दूसरा कौन सा? विच। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, दैट और विच में डिफरेंस क्या है? दैट का यूज हमेशा याद रखना, दैट से पहले कभी भी हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, जैसा कि इस सेंटेंस में हुआ है। ठीक है, हाँ, विच से पहले आप प्रपोजिशन का यूज करोगे, सेंटेंस सही होगा। ओके, तो फिर क्या करें? क्या दैट के बाद यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, बाद में कर सकते हैं। अब चूंकि देखिए दिस इज द बॉक्स, ये वो बॉक्स है, मान लो हम यहां से इन हटा देते हैं एक मिनट के लिए। दिस इज द बॉक्स, ये वो बॉक्स है, ठीक है। दैट आई कैप्ट, जिसको मैं रखता था किताबों के साथ, सेंटेंस ही गलत है, कोई मतलब ही नहीं निकला। सेंटेंस का सेंस क्या है? ये वो बॉक्स है जिसके अंदर मैं किताबें रखता था। ओके, सो हमें किसका यूज करना पड़ेगा प्रपोजिशन के लिए? इनका यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन दैट से पहले हम प्रपोजिशन नहीं लगा सकते। तो एक काम कर सकते हैं हम, वो क्या कि दैट की जगह हम विच का यूज कर दें तो सही हो जाएगा। तो देखिए दिस इज द बॉक्स, ये वो बॉक्स है इन विच आई कैप्ट माई बुक्स, जिसमें कि मैं मेरी किताबें रखता था। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर है? ओके, आई फाउंड इट डिफिकल्ट, मैंने इसे बड़ा मुश्किल पाया, टू रिमूव द च्युइंगम दैट स्टक विद माई कैप, उस च्युइंगम को हटाना जो मेरी टोपी से चिपक गया था। देखिए
आई फाउंड बिल्कुल सही है। इट डिफ़िकल्ट बड़ा मुश्किल। क्या करना? टू रिमूव हटाना। किस चीज़ को? च्युइंगम को। यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके। दैट स्टक विद माई कैप, ये दैट हमने किसके लिए यूज़ किया है? च्युइंगम के लिए। अभी अभी पढ़ा, नॉन लिविंग के लिए दैट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले प्रपोजिशन भी यूज़ नहीं हो रही तो दैट सही है। स्टक चिपक जाना, किससे? मेरी कैप से। तो स्टक जो वर्ड होता है, जब वो स्टिक किसी चीज़ से चिपकने के लिए यूज़ करेंगे तो उसके साथ विद का यूज़ नहीं होगा, एज अ प्रपोजिशन टू का यूज़ होगा। दैट स्टक टू माई कैप। फिक्स प्रपोजिशन का सवाल था, हमने आपसे पूछ लिया। हमने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं। आप अपने स्कोर को देखो, कहाँ आपका स्कोर जो है वो कम हो रहा है, और अगर आपका स्कोर अच्छा चल रहा है, अगर आप 20 प्लस कर रहे हैं तो भी आप हमें बताएं, ताकि हम जो है वो आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस जो है और बढ़ाएं लेवल को, और आपका स्कोर जो है वो और अच्छा, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय।